हेलो बच्चों, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन लोग। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो उसमें कुछ बेसिक्स चीजें हैं जैसे कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, प्रतिशत लाभ परसेंटेज गेन या प्रॉफिट और प्रतिशत हानि परसेंटेज लॉस। ठीक है, इतनी चीजें हैं। तो इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें वहाँ पे फॉर्मूले आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, ओके, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है कि अल्फ्रेड एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 5800 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? ठीक है, तो पहले तो जो वो कितने में खरीदता है, कितने में? ठीक है, तो वो खरीदता है कितने में? 4700 में। ठीक है, इतने का उसने बाई किया। इसके बाद इसमें कुछ रिपेयर करवाया तो कितना? 800 रुपये उसमें रिपेयर में लग गया। तो टोटल प्राइस कितनी हो गई? टोटल प्राइस कितनी हो गई? 5500 रुपये। ठीक है, 5500 रुपये टोटल प्राइस हो गई। ये कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, इसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे अपन लोग। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गई। इसके बाद उसको बेचने कितने में है? 5800 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? सेलिंग प्राइस कितनी हो गई उसकी? 5800 रुपये। ठीक है, इतने में उसको बेचना है। ठीक है, तो इसने लाभ कितना लिया है? कितना लाभ लिया है इसने? 300 रुपये का। ठीक है, तो इसमें अपन को निकालना क्या है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ या परसेंटेज प्रॉफिट या गेन का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ होता है यहां से विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, माइनस क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इंटू 100। ठीक है ना, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसमें सब सेम चीजें रखनी है। तो इसमें जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 5800। ठीक है, माइनस और कॉस्ट प्राइस कितनी है? ठीक है, कितना आ जाएगा इसका? तो कितना आ जाएगा इसका? 300 अपॉन इंटू 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से कितना आएगा अपना? यहाँ से कितना आएगा अपना? ठीक है, यहाँ से इतना आ जाएगा 5/5/11। कौन सा ऑप्शन है अपना? बी नंबर ऑप्शन सही है। इतना समझ में आ गया आपको? एक स्कूटर था, इतने में उसने खरीदा है और 800 रुपये उसमें रिपेयरिंग चार्ज लगे। ठीक है, यहाँ से रिपेयरिंग करवाए 800 रुपये और इसके बाद तो टोटल प्राइस कितनी बन गई? कॉस्ट प्राइस और प्लस रिपेयरिंग प्राइस। ठीक है, तो टोटल प्राइस या कॉस्ट प्राइस इतनी बन गई थी। ये बाई प्राइस है जितने का उसने खरीदा है। इसके बाद सेलिंग प्राइस है 5800 रुपये, 5800 रुपये। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? जो परसेंटेज गेन या परसेंटेज प्रॉफिट होता है उसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? इसके बाद बस वही इसका कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया अपना प्रतिशत लाभ? 5/5/11। अपना कौन सा ऑप्शन है इसमें? बी ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा गया है कि इसमें क्या कहा गया है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 25% है तो x का मान निकालना है। अपन को क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो मान लो कि क्रय मूल्य कितना है? कुछ भी मान लो। ठीक है, क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है? A रुपये है मान लो। ठीक है,
ए रुपए है, और तो यहाँ से विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा, लाभ कितना अपना 25% लाभ है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ए के साथ 1.25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। देखो इसके साथ जो विक्रय मूल्य होगा वो लाभ और क्रय मूल्य दोनों को मिला के होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो अपना क्रय मूल्य था कितना था, ए था, और उसका लाभ कितना है, ए का 25/100, ठीक है, ये इतना है, तो दोनों को मिला के ही विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बनेगा, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब उन्होंने क्या कहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 वस्तु, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ए रुपये, तो 20 का कितना हो जाएगा, 20 इंटू ए, ठीक है, 20 इंटू ए, और बराबर है x वस्तुओं के, ये x है, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना है, ये मल्टीप्लाई ये x है, ठीक है, तो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य कितना अपना, a इंटू 1.25, ठीक है, ये हो गया विक्रय मूल्य। यहाँ से a से a कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा 20/1.25, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 16, ठीक है, 16 आ जाएगी यहाँ से x की वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो x वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो बस उसमें क्या है कि अपन लोगों ने a मान लिया क्रय मूल्य को, कॉस्ट प्राइस को, और विक्रय मूल्य दिया गया है कि उसका 125% होगा, क्योंकि 25% लाभ है तो 125% होगा, ठीक है। बस यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है अपना, बी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्या कहा गया है 3 नंबर क्वेश्चन में, यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है, ठीक है। क्या कहा गया है इसमें, यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, इसमें क्या कहा गया है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लो कि क्रय मूल्य कितना है, वही सेम चीज, क्रय मूल्य, इसको कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य मान लो कि ए रुपए है, ठीक है। इसके बाद विक्रय मूल्य मानो, विक्रय मूल्य मानो कितना, बी रुपए है, ठीक है, ये मानते चलो। इसके बाद तो लाभ कितना होगा, यहाँ पे लाभ क्या होता है, लाभ होता है जो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो तो वो लाभ आ जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया आपको, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो लाभ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा लाभ, बी माइनस ए, ठीक है। सेम चीज, इतनी चीज तो दी गई है। अब उसमें क्या कहा गया है कि यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, तो अब विक्रय मूल्य को दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। यहाँ से सेकंड कंडीशन आ गई, यहाँ से विक्रय मूल्य को अपन लोग दोगुना करेंगे, ठीक है। यहाँ से विक्रय मूल्य को दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2b, ठीक है। विक्रय मूल्य पहले भी था, 2b हो जाएगा, तो लाभ कितना हो जाता है, लाभ कितना हो जाता है यहाँ से 3 गुना, तो 3b माइनस ए, इतना समझ में आ गया आपको। लाभ कितना हो जाएगा 3b माइनस ए, ठीक है। इसमें इतना आ गया समझ में, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लाभ होगा कितना, यहाँ से लाभ होगा 2b माइनस ए, क्योंकि क्रय मूल्य सेम ही रहेगा, ठीक है। तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 2b माइनस ए, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि लाभ तो लाभ ही होता है, हर बार वही होगा सेम, ठीक है। तो यहाँ से अपन लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b माइनस 3a, ठीक है, 3b माइनस 3a बराबर 2b माइनस ए, ठीक है। यहाँ से अपन लोग कुछ काट लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, b बराबर हो जाएगा कितना, b बराबर कितना हो जाएगा,
3b माइनस 3a 2b माइनस a, तो यहाँ से हो जाएगा b बराबर 2a। ठीक है, इतना हो जाएगा यहाँ से b बराबर 2a। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब अपन को क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। क्या निकालना है अपन को, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन लोग, प्रतिशत लाभ, लाभ बराबर होता क्या है, विक्रय, विक्रय मूल कहाँ है, विक्रय मूल b माइनस क्रय मूल कहाँ है, a अपॉन a, क्रय मूल इंटू 100। ठीक है, यही होता ना फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला लगाना अपन को। ठीक है, कुछ अलग नहीं करना है, सेम वही फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस a अपॉन a इंटू 100। यहाँ से a से सब कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगी तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, प्रॉफिट 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है अपना, बी नंबर ऑप्शन है। इसमें क्या कहा गया था कि क्रय मूल a रुपए, विक्रय मूल b रुपए माना है अपन ने। ठीक है, तो लाभ हो जाएगा कितना, b माइनस a रुपए, कितना हो जाएगा, b माइनस a रुपए। ठीक है, यहाँ से विक्रय में से क्रय घटाएंगे तो लाभ होगा, हो गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है कि विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। तो विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया और लाभ 3 गुना हो गया, लाभ 3 गुना हो गया। अब लाभ कौन होता है, लाभ कौन होता है, विक्रय माइनस क्रय, विक्रय माइनस क्रय। ठीक है, वही चीज रखी है, यहाँ से b की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे इसमें b की वैल्यू रखेंगे, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है कि एक निश्चित स्टोर में लाभ लागत का 320% है। निश्चित स्टोर में लाभ लागत का 320% है। यदि लागत में 25% की वृद्धि होती है लेकिन बिक्री मूल्य स्थिर रहता है, तो बिक्री मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि, इसमें क्या कहा गया है कि मान लो लागत, कॉस्ट, लागत कॉस्ट कितनी है, a रुपए है। ठीक है, a रुपए है, कॉस्ट कितनी अपनी a रुपए है। ठीक है, और मान लो जो विक्रय है, विक्रय मूल्य है कितना, सेलिंग प्राइस कितनी है अपनी, 20 रुपए है। ठीक है, कॉस्ट, लागत या क्रय मूल्य वो एक ही बात होती है। ठीक है, इतना हो गया। तो उसमें लाभ बताया गया। अब लाभ कितना अपना, लाभ उसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि लाभ लागत का 320% है। ठीक है ना, तो लागत कितनी है अपनी, a रुपए का 320%, 320 अपॉन 100। ठीक है, ठीक है ना, लाभ लागत का 320% है, तो लागत a रुपए है तो उसका 320% ये हो गया। ठीक है ना, अब लाभ होता क्या है, लाभ होता है विक्रय माइनस क्रय। ठीक है, ये सेम है, विक्रय माइनस क्रय होता है लाभ। ठीक है ना, तो यहाँ से अपन लोग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 320 a बराबर 100 b माइनस 100 a। ठीक है ना, तो यहाँ से 420 a इक्वल टू 100 b, 1 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 4.2 a इक्वल टू b। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, 4.2 इक्वल टू b आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसमें, यदि लागत मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, लागत मूल्य हो जाएगा कितना, अब हो गया सेकंड कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन में लागत मूल्य कितना हो गया, लागत मूल्य हो गया a इंटू 1.25, a इंटू 1.25, 25% बढ़ गया तो 1.25 हो गया, पहले 100% होता तो एक साथ मल्टीप्लाई होता, अब 1.25 के साथ हो गया मल्टीप्लाई। इतना समझ में आ गया आपको, 1.25। ठीक है, लागत मूल्य इतना हो गया, या इसको वैसे लिख सकते हैं कि जैसे a का
125/100 और इसको 00 कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1.25। सही है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं है। ठीक है, अब हो गया इतना लागत मूल्य। अपन को क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रतिशत लाभ होगा परसेंटेज प्रॉफिट होगा कितना, जो सेलिंग प्राइस कितनी है अपनी 20 रुपये। ठीक है, सेलिंग प्राइस 20 रुपये, सेम ही रहना। सेलिंग प्राइस वो बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस सेम रहेगी, बस कॉस्ट मूल्य जो कॉस्ट प्राइस होगी वो बढ़ेगी। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ए इंटू 1.25 ए इंटू 1.25 अपॉन ए इंटू 1.25 इंटू 100। ठीक है, नीचे ही 1.25 सॉरी जो कॉस्ट प्राइस है वही रखा जाता है, क्योंकि हम परसेंटेज लाभ हो या हानि हो जो भी हो, प्रॉफिट या लॉस अपन लोग जो कॉस्ट के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस के हिसाब से थोड़ी ना निकालेंगे, अपन को अपना कॉस्ट जितने की चीज़ खरीदी है उस हिसाब से निकलेगा ना, जितने अपन लोगों ने पैसे लगाए हैं, है कि नहीं। जितने अपन लोगों ने पैसे लगाए उस हिसाब से अपना लाभ व हानि होती है, ना कि जितने की बेची है। बेची से अपन क्या मतलब, अपन ने जितना अपने पैसा फंसाया है उससे माना जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया, तो यहाँ से निकल के आएगा कितना, इसको यहाँ रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा कितना, और बी की जगह पे रख देंगे 4.2a, यहाँ पे रखेंगे 4.2a माइनस 1.25a अपॉन 1.25a इंटू 100। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, सॉरी ये तो कट ही जाएगा ना, ये तो कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्रतिशत लाभ निकल के आएगा, परसेंटेज प्रॉफिट निकल के कितना आएगा 724। ठीक है, तो इसमें लगभग में पूछा गया है तो ऑप्शन के हिसाब से अपना कितना हो जाएगा 70%। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से लगभग 70% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है अपना, बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इसमें क्या कहा गया था कि एक निश्चित स्टोर में लाभ लागत का 320% है, तो जो अपना लाभ है लागत का 320/100 320% है। ठीक है, कॉस्ट को मान लिया अपन ने ए, और जो सेलिंग प्राइस उसको मान लिया बी, और लाभ होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये हुआ लाभ। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो बी की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 4.2a। इसके बाद अपन लोग प्रतिशत लाभ का सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस सेम ही रहेगी, वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि सेलिंग प्राइस सेम रहना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ओके, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक वेंडर ने 1 रुपये में 6 टॉफियां खरीदी, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले तो अपन कॉस्ट प्राइस निकाल लो। तो 1 रुपये में कितनी आती हैं, 6 टॉफियां आती हैं। तो एक टॉफी की मूल्य वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक टॉफी की वैल्यू हो जाएगी 1/6 रुपये। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/6 रुपये। 1 रुपये में 6 आती हैं, तो एक टॉफी की वैल्यू हो जाएगी 1/6 रुपये। ठीक है, अब अपन को 20% का लाभ भी चाहिए, तो इसी में 20% का लाभ जोड़ के अपन लोग जो अपना सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा अपना 1/6 इंटू 120/100। ठीक है, या इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 120/100 लिख देंगे, एक ही बात है। इससे करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हो जाएगी कितनी 1/5 रुपये। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1/5 रुपये। तो 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी पड़ेंगी अपन को, 1 रुपये में कितनी टाइप की टॉफियाँ बेचनी पड़ेंगी अपन को, 5 टॉफियाँ। ठीक है, 1 रुपये में 5 बेचेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका सेलिंग प्राइस आ रहा है कितना 1/5 रुपये, 1/5 रुपये आ रहा है, तो एक में कितनी बेचेंगे
5, ठीक है ना। जैसे कि एक का 1/5 है तो इसको 1/5 1/5 1/5 5 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 5/5 इंटू 1 रुपये, मतलब 5 टॉफी 1 रुपये में आ जाएंगी। तो 1 रुपये में कितनी टॉफी आएंगी? 5 रुपये, मतलब 5 बेचनी है। खरीदी कितनी थी 1 रुपये में? 6। इतना समझ में आ गया आपको? ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ समान वस्तु को 1280 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि, ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ, लाभ पहली कंडीशन, सॉरी ऐसे रख लो पहले, तो अपन लोग एक नंबर कंडीशन है, ठीक है। ये एक नंबर कंडीशन है। इसमें क्या कहा गया है कि 1220 रुपये में बेचना, सॉरी 1920 रुपये में बेचना है। कितने में? 1920 रुपये में, 1920 में बेचना है इसको, ठीक है। तो ये होगी कितनी? सेलिंग प्राइस होगी। ये क्या होगी? अपनी सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। ये अपनी सेलिंग प्राइस हो गई। इसके बाद अपन लोग क्या लगाएंगे? प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? सेलिंग माइनस कॉस्ट अपॉन कॉस्ट इंटू 100, ठीक है। सेलिंग की जगह पे सेलिंग रखेंगे, ये हो गया एक इक्वेशन। अब आएगा सेकंड कंडीशन। इसमें क्या कहा गई? सेलिंग प्राइस कितनी है अपनी? 1280 रुपये, 1280 रुपये, 1280 रुपये। तो इसका प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि क्या होती है कि हानि का मतलब है कि जो जितने में अपन लोगों ने खरीदी है, जितना पैसा लगाया किसी चीज पे, उतने पे बिक नहीं रही है, तभी तो लॉस हो रहा है कि नहीं। जितने में अपन लोगों ने चीज खरीदी है कोई, उतने पे बिक नहीं रही है वो, तभी तो लॉस हो रहा है। तो इसमें क्या है? कॉस्ट प्राइस आगे आएगा क्योंकि वो ज्यादा होगा, तो यहाँ हो जाएगा C माइनस एस अपॉन C इंटू 100, ठीक है ना। ये हो गई 2 नंबर। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि के बराबर है, तो 1 बराबर 2 रखेंगे अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस उसकी कितनी थी? 1920 माइनस C, ठीक है। C हमें पता नहीं है, अपॉन C इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा? C माइनस एस अपॉन C इंटू 100, ठीक है। पहले इक्वेशन से सेम चीज है, दूसरी इक्वेशन से सेम चीज है। C की जगह पे क्या रखेंगे? S की जगह पे क्या रखेंगे अपन लोग? 1280 रुपये, 1280 रुपये, ठीक है। ये इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। यहाँ से C कैंसिल हो जाएगी, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अपन लोग C की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे? C की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2C इक्वल टू 1920 प्लस 1280, ठीक है, हो जाएगा 3200 रुपये। तो C की वैल्यू जो अपना कॉस्ट प्राइस है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600 रुपये, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 1600 रुपये। अब उसमें क्या बोल रहा है कि 25% अपन को प्रॉफिट भी चाहिए। कितना चाहिए? 25% अपन को प्रॉफिट भी चाहिए। 25% प्रॉफिट चाहिए तो कितनी बेचनी पड़ेगी अपन को इसका? अब अपन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1600 इंटू 1.25, क्योंकि 25% अपन को लाभ भी चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो अपना इतना इसमें कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा इसमें? 2000 रुपये, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है अपना इसमें? ए नंबर ऑप्शन है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि के बराबर है। फर्स्ट कंडीशन में सेलिंग प्राइस दी गई थी 1920 रुपये, दूसरी कंडीशन में सेलिंग प्राइस दी गई थी 1280 रुपये, और प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि के बराबर है। इसको 1 माना, इसको 2 माना, 1 और 2 को बराबर करवा दिया। यहाँ से अपनी C की वैल्यू निकल के आ गई कितनी? 1600 रुपये, ठीक है। फिर इसके बाद सेलिंग प्राइस बोला गया है कि 25%, वन को प्रॉफिट भी होना चाहिए 25%, तो इसके बाद इसमें 1.25 का मल्टीप्लाई किया और वैल्यू आ गई कितनी? 2000
रुपए। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 22.5% के लाभ की अपेक्षा करता है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री 392 रुपये है तो उसका लाभ क्या है? ठीक है, लाभ बताना अपन को। ठीक है, बिक्री मतलब विक्रय मूल्य मानो, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना है, विक्रय मूल्य बराबर कितना है अपना 392 रुपये। ठीक है, इसके बाद और क्रय मूल्य पता नहीं है तो इसको मान लो ए रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य पता नहीं है तो इसको ए रुपये मान लो, और विक्रय मूल्य दिया गया 392 रुपये। और इसमें क्या कहा गया है कि 22.5% लाभ भी है। ठीक है, तो क्रय मूल्य पे तो लाभ होगा तभी तो इतना विक्रय मूल्य बनेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा ए का 122%, 122.5%। ठीक है, 122.5%। ठीक है, और वो हो जाएगा क्या, विक्रय मूल्य 392। ठीक है, तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकल के कितनी आएगी, 392 इंटू 100 अपॉन। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो यहाँ से एक ही वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, एक ही वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, 320 रुपये। तो अपनी लागत कितनी है 320 रुपये की, और विक्रय मूल्य कितना है 392 रुपये। तो जो लाभ है, लाभ कितना हो जाएगा 392 माइनस 320 रुपये, 392 माइनस 320 रुपये। तो यहाँ से लाभ कितना आ जाएगा 72 रुपये। ठीक है, 72 रुपये अपना लाभ आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है। इसमें क्या 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 कहा गया था कि क्रय मूल्य दिया गया तो उसको मान लिया ए, और विक्रय मूल्य दिया गया था 392 रुपये। ठीक है, इतना उसने बिक्री की थी एक हफ्ता में। ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया है कि वो क्या कह रहा है कि 22.5%, 22.5% लाभ भी है उसमें, लाभ की अपेक्षा करता है, मतलब लाभ इतना है उसका। ठीक है, तो कॉस्ट पे लाभ लगाएंगे 122.5/100 और बराबर में आएगा जो विक्रय मूल्य है। ठीक है, यहाँ से एक ही वैल्यू निकाली 320 रुपये, इसके बाद जो लाभ था 320 को 392 में से घटा दिया तो अपना लाभ आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? वैसे ये इजी क्वेश्चन था। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, क्या है इसका, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1400। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1400 रुपये। ठीक है, इसके बाद इसे 15% की हानि पर बेचता है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना होगा अपना 1400 इंटू 15% की हानि होगी तो कितने पे बिकेगा अपना जी 85% पे बिकेगा। कितने पे बिकेगा 85% पे बिकेगा। ठीक है ना, तो 85% पे बिकेगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 0 और 1190 रुपये। ठीक है, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 1190 रुपये। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है अपना, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इतना समझ में आएगा आपको? इसमें क्या कहा गया था कि क्रय मूल्य कितना है, इतने में खरीदी 1400 रुपये में, और विक्रय मूल्य
15% हानि पर बेची है। 15% हानि मतलब 100 में से 15 घटाएंगे तो 85% पे बेची है। अगर 100% पे बेचते हैं तो 100% पे बेचा मतलब ना लाभ ना हानि, ठीक है। उसके बाद 100 से जितने कम पे बेचा वो हानि और जितनी ज़्यादा बेचा वो लाभ, ठीक है। तो हानि है तो 15% की, तो 85% पे बिकेगा, तो इसमें कितना आ जाएगा 1190 रुपये। इतना समझ में आ गया आपको? ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा गया है कि सैम ने 375 रुपये दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने प्रत्येक को 33 रुपये की दर से बेचा। उसका प्रतिशत लाभ, तो अपना पहले तो क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना अपना 375 रुपये दर्जन, 375 रुपये दर्जन। एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन बराबर होता है 12, ठीक है। एक दर्जन बराबर 12 होता है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ठीक है। इसको काट भी सकते हैं अपन लोग, तो हो जाएगा 1 2 25/4, ठीक है। 125/4 क्रय मूल्य हो गया जी। और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है अपना सेलिंग प्राइस कितना है 33 रुपये, ठीक है। जो अपना कॉस्ट मूल्य है 125/4 125/4 और विक्रय मूल्य कितना है 33। इसके बाद इसका प्रतिशत लाभ बताना है, तो बस वही सेम फॉर्मूला, प्रतिशत लाभ बराबर परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस कितनी है 33 और यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितनी है 125/4 और कॉस्ट प्राइस 125/4 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से कितना निकल के आएगा अपना, चलो इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 33 इंटू 4 माइनस 125/125, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल कर दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपना 132 में से 125 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा कितना 7/125 इंटू 100, ठीक है। हो जाएगा, इसको काटेंगे 5 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपना 28/5, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 5.6 रुपये, ठीक है। सॉरी 5.6% इसका लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5.6%, लाभ कितना हो जाएगा 5.6%। कौन सा ऑप्शन है अपना, सी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। इसमें क्या कहा गया था कि जो क्रय मूल्य है दिया गया कितना, एक दर्जन का दिया गया तो उसमें से 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 125/4। विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस 33 रुपीज क्वेश्चन में कहा गया है। प्रतिशत लाभ का सेम वही फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। सेलिंग प्राइस रखी, कॉस्ट प्राइस रखी, कॉस्ट प्राइस रखी और 100, ऐसे कैलकुलेशन करके परसेंटेज प्रॉफिट निकल के आया कितना निकल के आ गया 5.6%, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5 में 6 वस्तुएं खरीदी और 6 में 5 वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। वही वाला क्वेश्चन है, ये तो पहले निकल चुका है एक, ठीक है। 5 में 6 खरीदी, ठीक है। तो 5 रुपए में 6 खरीदी, ठीक है। तो एक का मूल्य कितना हो गया 5/6 रुपये, एक वस्तु का कॉस्ट हो गया जी 5/6 रुपये, ठीक है। अब 6 रुपये में 5 बेची, 6 रुपये में 5 बेची, तो यहाँ से एक का ये कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो एक का जो कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस होगा कितना होगा 6/5 हो गया ना। तो यहाँ से अपन लोग परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे तो वो हो जाएगा कितना, परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा कितना अपना 6/5 माइनस 5/6 अपॉन 5/6 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेंगे दोनों का,
तो हो जाएगा 6 इंटू 5 LCM, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 36 माइनस 25 और इसका हो जाएगा यहाँ से 5 इंटू 6, ठीक है। ये तो समझ में आता है ना। देखो जो ऊपर ऊपर के होते हैं मल्टीप्लाई, बीच नीचे नीचे वाले के होते हैं, तो 6 पहुंच जाएगा ऊपर और 5 रह जाएगा नीचे, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया आपको? ओके। इसके बाद ये घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 6 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 100। इसको काट देंगे, ये 4 बार जाएगा, तो ये प्रॉफिट कितना आ गया 44%, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ गया अपना 44%। कौन सा ऑप्शन आ गया अपना? डी नंबर ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि 5 रुपये में 6 वस्तुएं आती हैं, तो एक वस्तु कितने में आएगी 5 बटे 6 रुपये में, और बेचने कितने में है 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेचना है, तो एक की जो सेलिंग प्राइस है कितनी आ गई 6 बटे 5 रुपये। इसके बाद वही प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यहाँ से कैलकुलेशन करके अपन लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में, ठीक है। तो जो जो चीज़ें समझ में ना आई हुई या जिसमें भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।